श्रीमद् भगवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक क्रमांक 10वां। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। भीष्म पितामह सूचक हैं। दृढ़ संकल्प जो वृत्ति हमारे भीतर गहरी बैठी होती है कि हम संकल्पबद्ध हो जाते हैं कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ क्योंकि मैंने कुछ जान लिया है, तो मेरे अंदर उसका अहंकार है। भाई ये सब वही कह रहा है दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा है ये सब। देखो, रक्षित हमारी वह सेना, रक्षा मिल रही है ना संकल्प से। और क्या सूचक है भीष्म पितामह का? अखंड ब्रह्मचर्य और आजीवन ब्रह्मचर्य। और क्या है? हस्तिनापुर की रक्षा करूंगा। अधर्म के साथ खड़े हो तो काई का संकल्प तुम्हारा? ये सब नौटंकी करके दुनिया वाले बेवकूफ़ बनते होंगे। ब्रह्मचर्य का बहुत गहरा अर्थ होता है, जिसका मन ब्रह्म में ही चरण करे, चर्या करे। आध्यात्म का खेल सारे मन का जगत का है, सूक्ष्म जगत का है, स्थूल जगत का नहीं है। थोड़े दिमाग के घोड़े दौड़ाओ। ज़ुबान बहुत चलती है तुम्हारी, लेकिन दिमाग तुम्हारा बिल्कुल ठप पड़ गया है। जड़ हो तुम। जड़ जैसे ठप होते हैं हम। बिल्कुल सोचने समझने की क्षमता ही खो देते हैं। शरीर की क्रियाएं होती हैं, उसमें आप मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं, आप भोजन करते हैं, तो ये सब क्रियाएं शरीर की हैं। वो कुछ भी हो सकता है। आप मुख से बोल रहे हैं, आँख से देख रहे हैं, कान से सुन रहे हैं, नाक से गंदगी निकालते हैं। ये सब क्रियाएं शरीर की हैं। लेकिन उसमें एक रक्षा मिलती है, सुरक्षा मिलती है। अहंकार को एक गहरा स्थान मिलता है, क्योंकि दुनिया तो अंधी है, भीड़ है, भेड़ों की भेड़ चाल है। और झूठ बोलने में सबसे आगे है, मुखौटे पहनने में और आगे है। ये सब तुम जानते हो, लेकिन चलो कोई नहीं, जहाँ सब चल रहे हैं हम भी वहीं चल देते हैं। क्या है? तो वही अहंकार का काम है। चालाक कितना है। और कहता है कि भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। दोनों तरफ खेल रहा है अहंकार। जैसे कि कोई अपनी दुकान में बैठा हो और बातें करता हो अध्यात्म की। यहाँ भी खेल रहा है, वहाँ भी खेल रहा है। खेल दो तरफा चल रहा है। तो खेल खेलते रहो। क्या है, ऐसी ज़िंदगी बीत जाएगी, तुम्हें लगेगा हाँ भाई यही होता है, हम जानते हैं, हम जानते हैं। जानते होंगे, लेकिन उस जानने में कितनी गहराई है वो दिख जाएगा तुम्हारे मौन में। लेकिन मौन तुमसे
कहाँ रहा जाए। तुम कहो बहानेबाजी, अरे मेरे को अभी रोटी कमानी है, अभी मेरे बच्चे के स्कूल जानी है, अभी ये करना है वो करना है, तो करते रहो ये और वो। जब भैंसे वाला सामने आएगा तब बोलना उससे भी यही। लेकिन बहुत चालाक होता है अहंकार, है ना। युद्ध में चतुर हैं, इससे पहले श्लोक में बात की थी। चालाकी तो भर भर की होती है हमारे अंदर, दो तरफा। संकल्पबद्ध भी और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। देखता है ना अहंकार की जो धर्म के साथ खड़ा है, उसके पास भीम सेन जैसा बल है, 1000-100 हाथियों वाला बल, ऐसा बल कि 1000-100 हाथी भी नतमस्तक हो जाएं। ये बल आता है आत्म साक्षात्कार से, आत्म भाव में रहने से, आत्म हो जाने से, अहंकार हो जाने से नहीं। कहता भी है जीतने में सुगम है, जानता है, सब सब उसको पता है, जानता भी है। लेकिन दो नाव में तुम सफ़र कर रहे हो, ये क्या है। या तो यहाँ के रहो या तो वहाँ के रहो। लेकिन तुम्हें लगता है ये सुरक्षित है, हम तो भाई सुरक्षित नहीं हो। पहले अध्याय में रह जाओगे, ज़िंदगी बीत जाएगी। ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी, बस पहले अध्याय में ही फंस के रह जाओगे। वो पहला अध्याय वही है, अहम भाव, एक मैं। शुद्ध मैं भी होता है, लेकिन वो बहुत बिरला बाजा होता है, ऐसे नहीं मिलता है। उसके लिए घिसना पड़ता है खुद को, घसीटना पड़ता है खुद को। तुम्हें लगता है 2 रोटी मैंने कमा ली अपने आप से, तो मैंने बड़ी खंबे गाड़ दिए। रोटी तो यहाँ जो पशु घूमते हैं वो भी खा लेते हैं यार। हाँ, तुम्हारे रोटी में अहंकार आ जाता है, ये तो मैंने कमाई है। तुमने पैसा कमाया है, रोटी तुमने नहीं कमाई है। रोटी हमने कमाई है क्या? रोटी हमने बनाई है क्या? रोटी हम पैदा करते हैं क्या? अब होता है, लैब ग्रोन फूड चलता है, समझते हैं हम। लेकिन थोड़े से व्यवहारिक तल पर सोचोगे तो समझ जाओगे मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमने पैसा कमाया, अच्छी बात है, पैसा नहीं खाओगे, रोटी खाओगे। कितनी रोटी खा लोगे यार। उस रोटी के चक्कर में जो बोटी है तुम्हारी, वो जा रही है धीरे धीरे, समय बीत रहा है, घड़ी टिक 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 टिक, समय बीत रहा है। तुम 2 में रह जाओगे फंसे, 2 नावों के बीच में, आगे नहीं बढ़ पाओगे। अहंकार तो अपने मद में चूर होता है। और कृष्ण की कोई झलक नहीं होती यहाँ।
तुम देख लो पहले अध्याय में कहाँ है कृष्ण की झलक। हाँ, तुम चाहो तो अभी अभी भी गीता खोल सकते हो। पहला अध्याय देख लो, श्लोक क्रमांक 14 में जा कर के 15 में जा कर के कहीं वो शंख बज रहे हैं, बस खाली हमको अनुभूति हो रही है बस। जैसे कि हर किसी को पता होता, जितना इतना तो हर किसी को पता होता है ना। यही तो हम कहते हैं कि भाई मुझे पता है, यू डोंट टेल मी, आई नो इट ऑलरेडी, यू नो नथिंग। तुमने सुना है, जाना नहीं है, अंतर है दोनों में। तुमने खाली सुना है कि फूल होता है, उसके पास बैठोगे तो सुगंध भी मिल जाएगी, लेकिन अहंकार है, क्या करें। मजबूर हैं। अहंकार मजबूत भी होता है बहुत, पिघलता ही नहीं है।